हेलो दोस्तों, मैं अंकित शुक्ला। आज हमारे यूट्यूब चैनल अंकित शुक्ला जी02 में आप लोगों का स्वागत है। मैं एसएससी जी 2025 का जो हो रहा है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। भाई लोग, मैं बताना चाहता हूं कि मेरा मेडिकल एसएससी जीडी का 2025 का कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमारा मेडिकल एसएसबी कैंप 3rd बटालियन लखीमपुर खीरी में था और हमारा मेडिकल हो चुका है। हमारा मेडिकल प्रोसेस तीन स्टेप में हुआ। पहला हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके बाद फिर मेडिकल हुआ और मेडिकल मुझे पॉइंट मिला। और थर्ड पॉइंट हमारा जो पॉइंट था वो हमारा आर्मी बोर्ड द्वारा कंप्लीट किया गया, जिसे रीमेडिकल कहते हैं। हमें एक पॉइंट मिला था जिसके लिए हमें 8 से 10 दिन वहाँ पर मेहनत करना पड़ा, क्योंकि हमारे 5 से 6 दिन बैठाए रहते हैं। उसके बाद में प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। भाई लोग, मैं वीडियो स्टार्ट करने से सभी लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी एसएससी से रिलेटेड सभी एग्जाम के रिव्यू इस वीडियो पर देता रहूँगा। भाई लोग, मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे जल्दी जो 2025 का जो मेडिकल हो रहा है लखीमपुर खीरी में, उसके बारे में बात करूंगा। वहाँ पर मेडिकल और रीमेडिकल और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं सब सेम हो रहा है। भाई लोग, अगले इससे पहले 2024 में हो रहा था, इससे पहले वहाँ पर क्या होता था कि रीमेडिकल रामपुर में कराया जाता है, लेकिन इस बार रीमेडिकल वहीं पर हो रहा है। और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक्सरा और जितना होता है कि यूरिन और ब्लड, सारा सिस्टम वहीं पर है। सबसे पहले वहाँ पर भाई लोग 6 बजे बच्चे को बुला लेते हैं और 6 बजे बच्चों को बुला 150 बच्चे को बुलाते हैं, जिसमें 125 लड़के रहते हैं और 25 लड़कियाँ रहती हैं। 125 में से आप 115 120 अप्रॉक्स में बच्चे आते हैं और 10 से 12 लड़के एब्सेंट रहते हैं। लड़कियों में भी 20 से 22 18 20 लड़कियाँ आती हैं और बाकी सब और 2-4 लड़कियाँ भी एब्सेंट रहती हैं। भाई 6 बजे एंट्री करने 6 बजे बुलाते हैं, लेकिन एंट्री 7 और 8 बजे के बाद में होता है। और एंट्री करने के बाद में आपको अंदर ले जाकर बैठा दिया जाता है। वहाँ पर बैठाने के बाद में आपको पहला सिस्टम क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाई लोग, सबसे ज़्यादा बच्चे जो इस पर बाहर हो रहे हैं, क्रूशियल डेट से रिलेटेड है। क्रूशियल डेट जो भाई लोग ईडब्ल्यूएस से हैं, उनका क्रूशियल डेट में बहुत प्रॉब्लम आया है। हमने देखा है कि एक ही दिन में 3 से 4 बच्चों को बाहर किया गया है। जिन बच्चों का नंबर ज़्यादा था उन्हें जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन जिन बच्चों का नंबर कम था उन्हें सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो और दूसरा से दूसरे सिस्टम में बाहर जो हुए हैं वो बच्चे मूल निवास से रिलेटेड। हमने देखा कि यूपी के बच्चे हैं और अलग अलग जगह के निवास बना लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं यूपी में पढ़ते हैं, लेकिन वो असम का निवास बनाते हैं, नागालैंड का निवास बनाते हैं। ऐसे अन्य अन्य राज्य का निवास बना के हमारे यूपी में परीक्षा देकर और पेपर देकर सोचते कि कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है भाई लोग। और जिन जिन बच्चों का हो रहा है और निवास से जो गलती हो रही है, रिलेटेड नहीं मिल रहा है, उनको सीधा बाहर कर दिया जा रहा है। तो भाई लोग, जिनका क्रूशियल डेट और निवास सही है, उन बच्चों को सही रखा जाता है और आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। और आगे जब डीबी होता है, उसके बाद में डीबी होने के बाद में पहले दिन में जो होता है कार्यक्रम, क्या होता है कि पहले आपको डीबी करा लेते हैं। डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको यूरिन, ब्लड और एक्सरा के लिए भेज दिया जाता है। और ये सीधा जहाँ आर्मी बोर्ड बना है वहीं पर डीबी आर्मी और डीबी होता है। ओ नहीं, डीबी नहीं, आपका यूरिन और ब्लड और एक्सरा कराया जाता है। वहाँ पर आपको तीनों चीज, हाँ, यूरिन और ब्लड ले लेते हैं और एक्सरा कर लेते हैं। फिर आपको छुट्टी, फिर लेकर आप ग्राउंड में जहाँ पर डीबी हो रहा था वहीं पर लेकर बैठा देते हैं बच्चों को। बैठाने के बाद में शाम को सभी लगभग 2:30 से 3 बजे सभी बच्चों का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर सभी बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब 12 तारीख को मेडिकल हमारा स्टार्ट हुआ था, तो उस समय 12 और 13 और 14 बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ा और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2-2 दिन में कंप्लीट हो रहा था और मेडिकल तो 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। क्योंकि वहाँ पर क्या था कि सिस्टम प्रोसेस जो होता ना, स्टार्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर सिस्टम पूरा सेट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है भाई लोग। मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका है वो लमसम 2 से 2:30 बजे तक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और 3 से 4 बजे तक सारे बच्चों को वापस छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे के लिए बुलाते हैं और नेक्स्ट में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है। मेडिकल स्टार्टिंग में जो 13 और 12 तारीख बच्चे थे उनको 2 से 3 दिन में मेडिकल कंप्लीट होता था, लेकिन अब प्रोसेस हल्का सही चलने लगा है और स्पीड से चलने लगा है और मेडिकल आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। भाई लोग, बता रहा हूँ कि नेक्स्ट डे आपको आना रहता है। वही आपको पहले दिन 6 बजे बुलाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जिस दिन मेडिकल होता है आपको वहाँ पर 8 से 9 बजे बुलाते हैं और आपका एंट्री करते हैं। और वहाँ पर 5 डॉक्टर रहते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। यहाँ पर 5 डॉक्टर रहते हैं, जिसमें 122 से 123 लड़के रहते हैं, 120 लड़के रहते हैं। उनको 5 डॉक्टरों के बराबर बराबर बच्चों में डिवाइड कर दिया जाता है और अलग अलग बच्चों को पास भेज दिया जाता है, डॉक्टरों के पास भेज दिया जाता है। और एक डॉक्टर लमसम हमें लगभग अप्रॉक्स ये वही पता है कि 22 से 23 बच्चों का मेडिकल करते हैं। और हम डॉक्टरों की खासे बताएं तो 5 नंबर डॉक्टर सर जो करते हैं, 5 नंबर, 5 बोर्ड नंबर 5 और बोर्ड नंबर 4 और बोर्ड नंबर 2 और बोर्ड नंबर 1,
ठीक ठाक डॉक्टर हैं, लेकिन पोर्ट नंबर 3 को डॉक्टर जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है वहीं पर, सबसे ज़्यादा बच्चे वहीं पर बाहर होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि 50 और 55 का रेशियो रहता है, वहाँ 50% से 55%, लेकिन वही अन्य डॉक्टर की अपेक्षा की जाए, तुलना की जाए, तो वहाँ पर 80 से 90% रेशियो रहता है। तो यही कहूँगा भाई लोग कि मेडिकल भाई लोग ऐसा नहीं है कि हाँ डॉक्टर की कोई गलती, लेकिन जहाँ पर पॉइंट रहता है तो वो पॉइंट दिया जाता है, इसमें कोई नहीं। और जिन बच्चों में बीपी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पल्स प्रॉब्लम रहता है, तो भाई लोग अपना ठीक ठाक रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है वहाँ पर। और बीपी बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बीपी एक बार बढ़ गया भाई तो 3 से 4 बार मौका देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर जब आरएमई बोर्ड में भेज दिया जाता है तो आपको 3 दिन तक एडमिट करते हैं बीपी के लिए और पल्स के लिए। फिर आप बीपी कभी नहीं डाउन कर सकते, क्योंकि आपको बिना फ़ोन और अन्य चीज़ों के बिना आप आरएमई बोर्ड में जब एडमिट हो जाएंगे तो आपको और प्रेशर बढ़ता है, जिससे बीपी आपका लो कभी आएगा ही नहीं, आप हमेशा बीपी हाई ही आएगा, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए भाई लोग आप कोशिश करिएगा कि मेडिकल में ही आपका बीपी और पल्स सही आ जाए। और जैसे और प्रश्न में देखा है सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलता है विजन, आँखों में सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं। और आँखों से, हाँ आँख से लेट गए तो बच्चे आँख में बाहर हो रहे हैं। कलर विजन में बहुत कम ही बच्चे बाहर होते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया टीचर हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, बढ़िया मौका दे रहे हैं। और 6/6 हो गया, जैसे अन्य चीज़ें बच्चे भी बाहर नहीं हो रहे हैं। अगला स्टेप क्या होता है भाई, और जैसे हम बात करें तो जैसे कान में लड़के इस समय कान से ज़्यादा बाहर करते हैं। कान में का प्रोसेस ऐसा है कि भाई लोग, बहुत लोग बच्चे कान साफ करा के नहीं जाते हैं, तो आप लोग मैं कहूँगा कि कान को साफ करा के जाइएगा। और फिर आगे उसके बात की जाए तो इस समय सबसे ज़्यादा जो 2025 में मेडिकल हो रहा है लखीमपुर खीरी में, सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो चोट होता है, दाग जैसे पड़ा है आपके शरीर में, कहीं चोट लग गया था, बचपन में चोट लग गया था। हमारा भाई का एक तो दीपक कुमार मिश्रा नाम था उसका, उसके सर में कहीं बचपन में जल गया था, तो उसके लिए भी पॉइंट दिया रीमेडिकल में, और रीमेडिकल वाले उसे बाहर कर दी भाई लोग। तो मैं यही कहूँगा भाई लोग, जिन बच्चों को दाग होगा, चोट लगा हुआ है, तो वहाँ पर कुछ बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर दाग जैसे होगा, चोट बचपन में लग गया है, कहीं भी लग गया है, तो आपको बाहर कर दिया जाता है। और जैसे जिन जिन बच्चों को भाई पॉइंट मिल जाता है उनको आर्मी बोर्ड के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन बता दें कि आर्मी बोर्ड आपको 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आर्मी आपको लग गया रीमेडिकल तो आप कम से कम 8 से 10 दिन आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। एक दिन में 15 से 20 बच्चों का रिजल्ट देते हैं आर्मी बोर्ड वाले। और आर्मी बोर्ड बात की जाए तो आर्मी बोर्ड में हम देखें मैक्सिमम से 55 से 60 का रेशियो रहता है पासिंग करने का। क्योंकि हम देखें यूरिन प्रॉब्लम, ब्लड प्रॉब्लम, यूरिन ब्लड, और जैसे होगा प्राइवेट पार्ट प्रॉब्लम, और कई एंगल का भी बच्चा, कोई बच्चा भी पास नहीं हुआ है भाई लोग, बता रहा हूँ। क्योंकि अब ऐसे ही कई पॉइंट हैं जहाँ पर ये नॉर्मली पास हो जाता है, लेकिन कैरी एंगल हो गया, हड्डी प्रॉब्लम होगा, किसी टूटा फूटा है, और जैसे इन बच्चों में फिर आप फेल कर देते हैं, बाहर करते हैं। और प्रोसेस क्या है रीमेडिकल कराने का, पहले आपको वहाँ पर लेकर जाएंगे, उसके बाद में खुद डॉक्टर देखते हैं, जो आर्मी बोर्ड के 5 डॉक्टर बैठे थे वो देखते हैं खुद को। उसके बाद में आपको आगे प्रोसेस के लिए, अक्सरा के लिए जिसका अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के लिए सिटी स्कैन के लिए, एमआरआई जांच के लिए एमआरआई के लिए भेज दिया था, जो प्राइवेट और सरकारी दोनों जांच कराते हैं। और एक सिविलियन डॉक्टर को दिखाते हैं, वहाँ उनका सलाह लेते हैं, उनसे लिखवाते हैं कि लड़का ठीक है, कैसा है, फिट है, अनफिट है। उनके लिखाने के बाद में आपको फिर यहाँ पर आर्मी बोर्ड में देखते हैं, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाता है। जो बच्चा बाहर सिविल में फिट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी आर्मी बोर्ड वाले भी उनको फिट कर देते हैं। तो भाई लोग मैं यही बताना चाहूँगा कि जिन जिन बच्चों का भाई रीमेडिकल पॉइंट लग जा रहा है, तो वो 7-8 दिन की कोशिश कीजिए। और लेकिन बच्चे पास हो रहे हैं भाई लोग, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन आरएमई बोर्ड द्वारा मैं देखा हो कि जिसमें कैरी एंगल पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें अभी तक बच्चे पास ही नहीं हुए हैं। एक हमारे दोस्त था, रवि सिंह नाम था, और उसके साथ 3 से 4 लड़के थे। उस दिन मैं देखा कि कोई बच्चा कैरी एंगल में बाहर नहीं, पास ही नहीं हुआ। और जैसे बहुत अन्य बच्चे भी हैं, और जैसे ब्लड और यूरिन एक नॉर्मल प्रॉब्लम है भाई, में सभी बच्चे पास हो जाते हैं, तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो भाई लोग, आप लोग मेहनत करिए और आगे बने रहिए, और मैं यही आगे वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि हमारा ये लास्ट वीडियो, क्योंकि भाई वीडियो मैंने लाइव रिव्यू भी देता, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमारा आर्मी रीमेडिकल लग गया था, और इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन होने लगा, और इसीलिए हमने वीडियो नहीं बना पाया वहाँ का। और मैं अब वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि अब हम जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं उसका लाइव रिव्यू मॉक टेस्ट का और टेक्स्ट बुक का और आरडब्ल्यू का दोनों का देता रहूँगा। भाई लोग, वीडियो को अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।